All right, good morning, students. Today we're going to be learning Geography Chapter 7, Part 3. Our objective for today is students will be able to define urbanization and take notes on urbanization patterns in India and Brazil. All right. तो आज हम क्या करेंगे, अर्बनाइजेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है आज हम इसे जानेंगे. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड डिफाइन इट कि एग्जैक्टली है क्या अर्बनाइजेशन, एंड टेक नोट्स ऑन अर्बनाइजेशन पैटर्न्स इन इंडिया एंड ब्राज़ील. इंडिया में और ब्राज़ील में अर्बनाइजेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है इसका पैटर्न क्या है, मतलब वो कैसे होता है, इंडिया में कैसे होता है अर्बनाइजेशन और ब्राज़ील में कैसे होता है अर्बनाइजेशन, इस पे हम नोट्स लेंगे. ऑल राइट, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टुडे. ऑल राइट students, so what exactly are we learning today? We are learning about three different things: urbanization in India and urbanization in Brazil. Now students, you might have noticed यहाँ पे दो spelling of urbanization है, एक Z के साथ है, एक S के साथ है. ऑल राइट, S के साथ वाला टेक्स्ट बुक में है, इसलिए हम urbanization का इसी स्पेलिंग का यूज़ करेंगे. ऑल राइट, और बोर्ड एग्जाम में भी तुम S वाला स्पेलिंग यूज़ करना, Z वाला नहीं. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट बुक में दिया गया है. जेड वाला स्पेलिंग भी करेक्ट है, यू कैन यूज़ बोथ दी स्पेलिंग्स, लेकिन क्योंकि टेक्स्ट बुक में एस वाला स्पेलिंग यूज़ हुआ है तो हम एस वाला यूज़ करेंगे. ऑल राइट, सो दीज आर द थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम टुडे, लर्न फॉर टुडे. Students, keep a pen, notebook ready because you will have to be taking notes. All right, now let's move on to the first topic, that is urbanization. But before we move on, I want you to watch a short 2-minute video on urbanization in India. All right, so we are here. All right, so this is a video for urbanization in the last 10 years. यहाँ पे एक एरिया दिखा जाएगा तुम्हें, जिस और उस एरिया में 10 सालों में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, वो तुम्हें दिखाया जाएगा इस वीडियो में. ऑलराइट, द एरिया इज द मुंबई नासिक एक्सप्रेस वे, उसका एक छोटा टुकड़ा है. ऑलराइट, सो लेट्स वॉच द वीडियो. Alright students, this brings us to the end of the video. Let's quickly move back to the presentation. Alright, so as you saw in the video, suddenly the area changed. The area which was first very green, very full of plants and vegetation, अचानक से वहाँ पे घर आने लग गए धीरे धीरे. फिर घरों से बिल्डिंग्स बनने लग गए, बिल्डिंग से रोड्स बनने लग गए, फिर वहाँ पे और बड़े बड़े लंबे बिल्डिंग्स आने लग गए, एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड मूविंग ओवर देयर. ऑलराइट, so this brings us to the definition of urbanization. What is urbanization? Urbanization is the shift of population from rural to urban areas. जैसे तुम टॉप राइट में वो पिक्चर देख सकते हो, एक आदमी है जो गांव से शहर की तरफ बढ़ रहा है. ऑलराइट, एंड दैट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ urbanization. इट्स द शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, रूरल यानी गांव वाले यानी विलेज और टाउन वाले एरियाज से अर्बन एरियाज, टाउन या शहर वाले टाउन या सिटी वाले एरियाज में जाना, दैट इज urbanization. So people shifting from villages to cities or villages to towns is known as urbanization. All right, और ये क्यों होता है? It primarily occurs because of migration of people from rural to urban areas. लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो what is the reason of it? Migration. All right,
बट माइग्रेशन का मतलब ही होता है ना शिफ्ट होना। तो क्यों माइग्रेट करते हैं लोग गांव से शहर की तरफ क्यों बढ़ते हैं? फॉर जॉब्स, ऑलराइट। शहर वाले एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारा काम भी वहाँ पे काम बहुत लगता है, ऑलराइट। इफ देर आर टू मेनी पीपल लिविंग इन वन एरिया, देन एवरीबडी विल वांट टू वर्क एंड डू समथिंग एंड अर्न मनी फॉर अ लिविंग, राइट। सो वहाँ पे जॉब्स बढ़ जाते हैं, ऑलराइट, इसलिए वहाँ पे जॉब्स इजीली मिल सकते हैं शहर में। दैट्स वाई पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। एजुकेशन, अगर तुम्हें जॉब चाहिए सिटी में, तो उसके लिए तुम्हें बराबर का एजुकेशन भी चाहिए, ऑलराइट। इफ़ यू वांट अ हायर पेइंग जॉब, तो तुम्हें और ज़्यादा एजुकेटेड होना पड़ेगा। अगर तुम्हें एक तरह का जॉब चाहिए, तो तुम्हें किसी एक कोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, ऑलराइट। और ये सब कोर्सेज जनरली ये किन जगहों पे होता है? जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जिनके बहुत सारे चॉइसेस होते हैं जॉब्स में, ऑलराइट। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को फैशन डिज़ाइनर बनना है, किसी को प्रोड्यूसर बनना है, किसी को डायरेक्टर बनना है, ऑलराइट। ये सब वैरायटी कहाँ पे आती है? वेयर देर इज अ लॉट ऑफ पीपल, और लोग ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं? सिटीज़ में, ऑलराइट। लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन द सिटीज़, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाई पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, क्योंकि वहाँ पे बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन जॉब्स, देर इज अ लॉट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एज वेल। उन जॉब्स को पाने के लिए तुम्हें खुद को एजुकेट करना पड़ता है, तुम्हें कोर्सेज करने पड़ते हैं, और ये सब कोर्सेज कहाँ पे मिलते हैं? इन द एंड इन द सिटीज़, ऑलराइट। एंड बेटर फैसिलिटीज़, जनरली बेटर फैसिलिटीज़ भी होते हैं शहर में। अगर तुम्हें हॉस्पिटल ढूंढना है शहर में, तो तुम्हें हर 100-200 मीटर में तुम्हें कोई ना कोई क्लिनिक मिल जाएगा, कोई ना कोई हॉस्पिटल मिल जाएगा। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द सेम थिंग इन अ विलेज, तुम्हें 2-3-5-10 किलोमीटर जाके ही एक हॉस्पिटल मिलता है, 2 हॉस्पिटल मिलते हैं, लाइक देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ चॉइस, ऑलराइट। बेटर फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, शहर में बहुत अच्छे अच्छे रोड्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, और बहुत कनेक्टेड रहता है शहर। ट्रेन्स होते हैं, बसें होती है, थोड़े से पैसों के लिए तुम यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ जा सकते हो, ऑलराइट। बट दिस इज़ नॉट सो ईजी इन अ विलेज, और दिस इज़ नॉट सो ईजी इन अ स्मॉल टाउन, ऑलराइट। So simply because of all these better facilities, better jobs, better education, और ये better transport and other facilities, people move from a village to a city, from a rural to a urban area. Now, इसकी वजह से क्या आता है? It leads to the formation and growth of cities. जब लोग गांव से शहर की तरफ बढ़ते हैं, वो शहर का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। Why? सिंपली बिकॉज वहाँ पे अगर तुम गांव से शहर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, अभी शहर में पहले से फैसिलिटीज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा है। लोग ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा काम भी करेंगे, ऑलराइट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो वहाँ का इकोनॉमी बढ़ता है। रिमेंबर वी स्पोक अबाउट हाउ पॉपुलेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इकोनॉमी। ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा उस एक जगह को। तो उसी तरह व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, तो वो अर्बन एरिया जो है, जो शहर वाला एरिया है, उसका इकोनॉमी बढ़ जाता है, उसके पैसे बढ़ जाते हैं। पैसे बढ़ने की वजह से वहाँ के फैसिलिटीज़ बढ़ने लगती है, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगती है, देयर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दैट सिटी, ऑलराइट। एंड अर्बनाइजेशन का जो लेवल है, ये जो कॉन्सेप्ट है अर्बनाइजेशन का, व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, इसको कैसे मेजर करेंगे? Urbanization is measured by observing urban population in relation to total population. हमें कैसे पता चलेगा कि किसी जगह का अर्बनाइजेशन लेवल कितना है? हम ये देखेंगे कि वहाँ के कितने लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं इन रिलेशन टू देयर टोटल पॉपुलेशन। अभी समझ लो कि मुंबई में 100 लोग रहते हैं, ऑलराइट। 100 में से अगर 30 लोग शहरों में रहते हैं और बाकी सब लोग विलेजेस या छोटे छोटे टाउन्स में रहते हैं, then we can say that the urbanization level in Mumbai is around 30%, all right. उसी तरह अगर महाराष्ट्र में देखें, अगर महाराष्ट्र में हमें कंपेयर करना है, अगर हम बोलेंगे कि महाराष्ट्र में 100 लोग हैं, जिसमें से 50 लोग जो है वो मुंबई में रहते हैं, सो वी कैन से दैट द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन महाराष्ट्र इज 50%, क्योंकि बाकी 50% लोग तो रूरल एरियाज गाँव में रहते हैं, ऑल राइट. So this is the concept of urbanization. Students, you may now pause the video and take down the notes shown on the screen. All right. इन notes को अपने notebook में लिखो, and once you're done writing, only then move on to the next topic. All right. Now we are on the second topic, urbanization in India. India में urbanization कैसे रहा है? Now first let's look at this graph. All right. This graph is showing us the ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन की कितना अर्बनाइजेशन हुआ है इंडिया में फ्रॉम द ईयर 1961 टू 2011.
एक्स एक्सिस पे यू कैन सी ऑन द एक्स एक्सिस देर यू हैव योर ईयर्स 1961, 1971, 1981, मतलब 10-10 साल का इंटरवल है, 10-10 साल का डिफरेंस है. एंड ऑन द वाई एक्सिस यू कैन सी द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ऑलराइट, अर्बन पॉपुलेशन, कितना परसेंट है इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन, कितने परसेंट लोग इंडिया में शहरों में रहते हैं. ऑलराइट, सो 1961 में यू कैन सी इट वॉज अराउंड 18%, फिर 1971 में 18.2 हो गया, फिर 1981 में 23, 1991 में 25, 2001 में 27 और फाइनली 2011 में 31% के आसपास पहुंच रहा है. ऑलराइट, so what can you tell from this कि urbanization in India is growing, but is it growing at a very fast rate? No, it's growing at a slow rate but steady rate. All right, now urban population in India is increasing at a slow but steady rate. The level of urbanization in India in 2011 was at around 31.6%. Urbanization जो है इंडिया में 2011 जब लास्ट सेंसस हुआ था, जब जहाँ पे सारे लोगों का इंफॉर्मेशन लिया गया था, तो तब कितना था? 31.6%. अभी इमेजिन 100 लोगों में से सिर्फ 30 लोग शहर में रहते हैं. डज दैट लुक वेरी गुड फॉर डेवलपमेंट? नो. वाई? क्योंकि इट्स नॉट अ प्रॉपर बैलेंस, राइट, कि आधे लोग गांव में रह रहे, आधे लोग शहर में रह रहे, या फिर 70% लोग शहर में रह रहे और 30% लोग गांव में रह रहे. नो, इट कैन ओनली शो अस कि अभी तक हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज जो है, शहरें जो है, वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुई है. ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज हैपनिंग. हो तो रहा है बट बहुत स्लोली एंड स्टेडीली हो रहा है. इट्स नॉट हैपनिंग एट अ फास्ट रेट. ऑलराइट, and the number 31.6% is not a very decent number. All right, now urbanization in South India has occurred faster than North India. साउथ के तरफ जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, वो वहाँ पे अर्बनाइजेशन जो है, वहाँ पे लोगों का जो शिफ्ट है रूरल से अर्बन एरिया में, वो ज़्यादातर हुआ है नॉर्थ के कंपैरिजन में. नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में, जैसे कि अगर हम बोलेंगे यूपी, बिहार, हरियाणा, वहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादातर कम है. ऑलराइट, गोवा इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट विथ 62% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज. ऑलराइट, गोवा जो है इंडिया का सबसे अर्बनाइज स्टेट है विथ 62% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया. गोवा के 62% लोग शहरों में रहते हैं. ऑलराइट, मोर देन 80% ऑफ दिल्ली इज कवर्ड बाय अर्बन एरिया. दिल्ली का जो यूनियन टेरिटरी है, जो स्टेट है, दैट इज मोस्टली 80% कवर्ड बाय अर्बन एरिया. दिल्ली का 80% एरिया जो है शहरों से कवर्ड है. ऑलराइट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरला आर अ फ्यू अदर स्टेट्स विद अ हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन. ये कुछ और स्टेट्स है जहाँ पे अर्बनाइजेशन जो है, जहाँ पे लोग जो है वो शहर की तरफ शिफ्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई है. ऑलराइट, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड बिहार आर अ फ्यू स्टेट्स विद लो रेट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. ऑलराइट, नाउ सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में हाई अर्बनाइजेशन क्यों है सिर्फ, और कुछ ही स्टेट्स में लो अर्बनाइजेशन क्यों है? सिंपली बिकॉज लेट्स लुक एट द स्टेट्स. महाराष्ट्र में क्या है? मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी विद द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ जॉब्स एंड द मोस्ट अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज देन मोस्ट अदर सिटीज इन द कंट्री. ऑलराइट, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई पे शिफ्ट होते हैं. सो ऑब्वियसली मुंबई का अर्बनाइजेशन बढ़ेगा. ऑलराइट, और मुंबई के अर्बनाइजेशन बढ़ने की वजह से महाराष्ट्र का अर्बनाइजेशन बढ़ेगा. ऑलराइट, मुंबई एक बार अर्बनाइज हो गया, उसके बाद नवी मुंबई ज़्यादा डेवलप होने लग गया. नवी मुंबई, थाने, ये सब जगह डेवलप होने लग गए. एक बार थाने, नवी मुंबई और डेवलप होने लग गए, तो उसके आसपास के एरियाज, नाहौर, मांगखोड़, ये सब सारे डेवलप होने लगेंगे. ऑलराइट, सो दैट इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि इन स्टेट्स में ही क्यों होता है. तमिलनाडु, ग्रेट स्टेट विद अ लॉट ऑफ वाटर सप्लाई एंड लॉट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज हो सकती, ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, ज़्यादा जॉब्स होंगी, ज़्यादा जॉब्स होंगी तो ज़्यादा लोग उधर जाएंगे. Alright, so the urbanization in Tamil Nadu is great. Gujarat, we all have seen PM Modi talk about the different industries that have started in Gujarat, Make in India and all of that. तो हमें पता है कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं. सेम विद केरला एंड तमिलनाडु, लॉट ऑफ वाटर सप्लाई, तो इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा सेटल होने जाते हैं. जब लोग वहाँ पे जाके सेटल होंगे तो वहीं पे वो लोग काम करेंगे, वहीं पे काम करके उस जगह के अर्बनाइजेशन लेवल को, उस जगह के डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्बनाइजेशन इंक्रीजेज इन सच स्टेट्स. लेकिन जब हम देखेंगे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, जब हम इन स्टेट्स के बारे में देखेंगे, वी कैन सी दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. राजस्थान हैज़ अ लॉट ऑफ क्लाइमेटिक इश्यूज. वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है. वहाँ पे किसी भी तरह का फैक्ट्री खोलना, किसी भी तरह का पानी का सप्लाई का कोई ऐसा मीन्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है. ऑलराइट, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव दैट.
तो जहाँ पे रहना ही डिफिकल्ट है वहाँ पे जॉब मिलना कितना डिफिकल्ट होगा. ऑल राइट. So obviously people will move from Rajasthan to other places. Same with Jammu Kashmir. Jammu Kashmir is at a very high altitude. It's very cold, very difficult to live over there. बहुत कम ऑक्सीजन है हाई एल्टीट्यूड पे. तो वहाँ पे कितने ही लोग काम करने जाएंगे, कितने ही लोग अपने फैक्ट्रीज खोलेंगे, और वहाँ पे पानी मिलना भी कितना मुश्किल होगा बिकॉज यू आर एट अ हाइट. ऑल राइट. तो पानी को ऊपर तक चढ़ाना ऑब्वियसली मुश्किल होता है. ऑल राइट. So that's why the rate of urbanization is low in places like Rajasthan, Jammu, Kashmir. All right. Now, moving on, we will now take note of urbanization in Brazil. All right. Now, before we take note of urbanization in Brazil, let's quickly look at this table. All right. ब्राज़ील का परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन 1960 से 2010 तक. 1960 में इट वॉज 47%, 1970 में इट वॉज 56%, 1980 में इट वॉज 66%, 1990 में 75% के आसपास पहुंच रहा था, 2000 में 81% एंड 2010 में 84% के आसपास पहुंच रहा है. नाउ यू कैन सी कंपेयर टू इंडिया. इंडिया के चार्ट के कंपैरिजन में देखोगे तो ब्राज़ील का अर्बन पॉपुलेशन जो है, अर्बनाइजेशन जो हुआ है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, अराउंड 10% पर 10 years. ऑल राइट. नाउ व्हाई डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन? Urbanization in Brazil has happened at a rapid rate over the years. Today, about 86% of population of Brazil lives in urban areas. All right. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ब्राज़ील का पॉपुलेशन, जैसे हमने टेबल में देखा, वो बहुत जल्दी से अर्बन बन गया. इट अर्बनाइज्ड वेरी क्विकली. एंड टुडे अबाउट 86% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील लिव्स इन urban areas. Its high rate of urbanization is also the reason for its strong economic growth. ब्राज़ील के इसी जल्दी से जल्दी अर्बनाइज होने के जो पैटर्न है उसके वजह से उसका इकोनॉमी भी बहुत जल्दी बढ़ गया. ऑलराइट. नाउ देयर आर टू प्राइमरी रीजंस आई सी ऑफ इट. ऑलराइट. पहले तो मोस्ट ऑफ ब्राज़ील्स अर्बन पॉपुलेशन इज लोकेटेड टू द साउथ एंड द साउथ ईस्ट. ऑलराइट. जो साउथ की तरफ जो ब्राज़ील है और साउथ ईस्ट की तरफ जो ब्राज़ील है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं. ऑलराइट. ना वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं? इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न कि कोस्टल एरियाज़ में पहले लोग रहते थे और वहीं पे लोग फिर सेटल होने लग गए और वहाँ पे डेवलपमेंट होने लग गया. क्यों? क्योंकि कोस्टल एरियाज़ के आसपास क्लाइमेट अच्छा था. द वेदर वाज नॉट सो एक्सट्रीम ओवर देयर. वहाँ पे वाटर सप्लाई था, वहाँ पे मिनरल्स थे, वहाँ का ज़मीन बहुत अच्छा था एग्रीकल्चर के लिए. ऑलराइट. सो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड सेटलिंग देयर. जो बीच में भी सेंटर ऑफ द कंट्री में रहते थे, ब्राज़ील के सेंटर में रहते थे, वो लोग भी साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ शिफ्ट होने लग गए. ना ऑब्वियसली व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम अ रूरल एरिया टू अ अर्बन एरिया जहाँ पे लोग पहले से सेटल हो रहे हैं, वी ऑलरेडी लर्न राइट, वहाँ का ही डेवलपमेंट ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब्स बढ़ेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बेहतर होते जाएंगे. ऑलराइट. सो that is the first reason for urbanization in Brazil. Second reason is obviously Brazil का population जब तुम देखोगे इंडिया के comparison में it's very low. Alright. Brazil's population is in the millions जबकि इंडिया का billions में है. ब्राज़ील मतलब मिलियन लोग जो है वो इजीली शिफ्ट हो सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, लेकिन अगर बिलियन लोग एक ही कंट्री में रहते हैं, यू कैन ऑलरेडी सी नाउ ओनली देयर इज नॉट इनफ स्पेस फॉर पीपल टू लिव एंड मूव अराउंड. तो अगर हमें इंडिया को ऑर्गेनाइज करना है so obviously population is still going to be a big issue as well. All right. ब्राज़ील का पॉपुलेशन क्योंकि छोटा है, इट वाज इजी टू अर्बनाइज फास्टर. ऑल राइट. वो जल्दी अर्बनाइज हो सकता है. क्यों? क्योंकि शिफ्ट करने के लिए बहुत सारा जगह है और शिफ्ट होने के लिए बहुत कम लोग हैं. ऑल राइट. नाउ फोर्थ पॉइंट, hence the government of Brazil is trying to solve the problem of imbalance in urbanization through policies like Go West to reduce the pressure of population in one area. अभी ब्राज़ील का पॉपुलेशन लो है और जल्दी अर्बनाइज हो गया, वो तो अच्छी बात हुई, लेकिन वो कहाँ पे हुआ? ज़्यादा साउथ और साउथ ईस्ट ऑफ ब्राज़ील में. सिर्फ ब्राज़ील का एक ही हिस्सा ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ पाए जाते हैं. राइट. ना दैट्स नॉट गुड. वाई? क्योंकि सारे जितने भी शहर है, जितने भी अच्छी फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स है, रोड्स है, सब कुछ है, वो साउथ या साउथ ईस्ट ऑफ ब्राज़ील के आसपास पाए जाएंगे. लेकिन अभी ब्राज़ील के गवर्नमेंट क्या कर रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? दे आर यूजिंग पॉलिसीज सच एज गो वेस्ट, यानी दूसरी तरफ जाओ, वेस्ट की तरफ, सेंटर की तरफ जाओ, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इन वन एरिया. इस पॉलिसी के थ्रू वो लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं, साउथ की तरफ मत आओ, we will give you cheaper houses in the west, we will help you get jobs, we will help you get a good education, we will try to give you better facilities. लेकिन वेस्ट की तरफ जाओ, सेंटर की तरफ जाओ. ऑल राइट.
So that is the plan of Brazil to solve the problem of imbalance in urbanization. जो balance नहीं है urbanization का ब्राज़ील में, that's how they are trying to solve the problem. Now, high population in states like Sao Paulo and Minas Gerais have led to urbanization. अभी यहाँ पे places के example दिए. Sao Paulo is one of the states we learned in the previous class as well. Minas Gerais is also one more state जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग शिफ्ट होने की वजह से गांव से इन शहरों की तरफ शिफ्ट होने की वजह से अर्बनाइजेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है. Low population in the Amazon basin and the Brazilian highlands have led to low levels of urbanization. Amazon basin, which is basically a very large rainforest area. Brazilian highlands, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, वेरी हाई evaporation, बहुत ड्राई क्लाइमेट है, बहुत हॉट क्लाइमेट है. वहाँ पे लोग कम हैं, वहाँ पे लोग कम रहेंगे ऑब्वियसली. एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे अर्बनाइजेशन जो है, शहरों का बनना जो है वो बहुत कम हुआ है. ऑलराइट, that is the level of urbanization in Brazil. With that, we have reached the end of our explanation, students. These are the 3 questions I want you to answer. Dash state has the least amount of urbanization in Brazil. 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तुम्हें सिलेक्ट करना है टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के. Write a short comparative note on urbanization in India and Brazil. Until now, we've been writing short notes. अभी short comparative note क्या है? अर्बनाइजेशन इन इंडिया का जो पॉइंट्स है एंड अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील का जो पॉइंट्स है, तो मैं उन दोनों में से कुछ कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिकअप करके उन दोनों को कंपेयर करना है कि अर्बनाइजेशन इन दोनों में कैसे कैसे हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर सम सिमिलैरिटीज. गिव रीजन अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया. अर्बनाइजेशन जो है वो इंडिया में इंक्रीज होते जा रहा है. क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? वी जस्ट डिस्कस द रीजन्स फॉर इट. ऑलराइट, now this answer is not in the notes, but I have already explained कि इंडिया में urbanization क्यों हो रहा है थोड़ा बहुत. You can look for this answer in Google as well, और 2-3 points वहाँ से भी उठा सकते हो and make an answer. Alright, with that we have reached the end of our lecture, students. If you have any doubts, please reach out to me on WhatsApp. You can send me a voice note, you can send me a message. Alright, thank you so much for learning and have a nice day all of you.